तो ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, जब जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति एकाग्र हों, उसके प्रति प्रसन्न चित्त हों, उस कार्य के प्रति प्रशांत चित्त हों। हमारे चित्त की दो विशेषताएं होनी चाहिए, जो कर रहे हैं उसके प्रति प्रसन्न चित्त, प्रशांत चित्त, दोनों बातें एक साथ। चित्त हमारा प्रशांत भी होना चाहिए और प्रसन्न भी होना चाहिए। नहीं तो बोले कब ये एमए पूरी होगी, कब ये बीए पूरी होगी, मतलब उसको बर्डन बोझ समझ करके ढो रहे हैं। तो इसका मतलब है आप जो कर रहे हो उससे आपका मन प्रसन्न नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक डिग्री पूरी हो तब तक आप ही पूरे हो जाओ, तो फिर प्रसन्न कब होगे। और आज यदि चित्त को प्रसन्न होने की आदत नहीं बनी जो कर रहे हैं उसके प्रति, तो कल कहाँ हो जाएगी। कल भी फिर जो काम सामने आएगा ना तो वो सुहाएगा नहीं, क्योंकि मन का ये स्वभाव ही है, यहाँ नहीं वहां सुख है, आज नहीं कल में सुख है। तो इस मन को हमें प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि आज जिसको सुख है उसको ही कल भी सुख है, और जिसको यहाँ सुख है उसी को वहां भी सुख है। यहाँ सुख नहीं तो वहां भी सुख नहीं। इसलिए श्री राम जंगल में बिल्कुल निर्द्वंद्व हैं। आया था ना पीछे, बोल जी मैं इस घटना से, वो बता रहे हैं भरत जी को कि भाई मैं इस घटना से बिल्कुल परेशान नहीं हूं, प्रसन्न हूं मैं अपने इस कार्य के प्रति और इस स्थान के प्रति। तो इसलिए प्रसन्नता, प्रशांत चित्तता यदि इस क्षण में है तो अगले क्षण में भी होगी, और इस क्षण में नहीं है तो कोई आशा नहीं है कि अगले क्षण में हो जाएगी, क्योंकि मन हमारा है ना, किसी दूसरे का तो है नहीं। तो हम इसको पेंडिंग में क्यों रखें प्रसन्नता के लिए कि भाई आज तो तू दुखी रह ले, या जब तक एमए हो तब तक तो तू दुखी रहे, और जब एमए पूरी हो जाए तब तू प्रसन्न होना। क्यों, मन तो हमारा अपना ही है ना। तो हम ये भी तो निर्देश दे सकते हैं कि भाई आज भी प्रसन्न रहे और कल भी प्रसन्न रहना, एमए करते हुए भी खुश रहे और एमए के बाद भी खुश रहना। ये भी तो कहा जा सकता है अपने मन से, अपना ही तो मन है, किसी दूसरे का तो है नहीं। जैसा हम कहेंगे वैसा मान लेगा। तो बोल भाई आज भी शांत रहे और कल भी शांति रहना। शांति के लिए 2 साल के बाद इतनी पेंडिंग क्यों?